हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर बाबा आईटी चैनल में स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था इंसर्ट में टेबल्स। टेबल इंसर्ट जो पावर पॉइंट का टेबल है और जो वर्ड का टेबल था, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। और उसमें थोड़ी थोड़ी बहुत सारा डिफरेंस है, वो उसको एक बार देखते हैं। तो उसके पहले सबसे पहले एक हम ब्लैंक स्लाइड लेते हैं। ब्लैंक बोले तो एकदम से ब्लैंक, तो ब्लैंक स्लाइड नहीं लेते हैं। कल जो हमने स्लाइड पढ़ा था, उस स्लाइड में हमने पढ़ा था कि हम उसका लेआउट बदल सकते हैं। हम स्लाइड पे राइट क्लिक करते हैं और उसके लेआउट में आते हैं, और लेआउट में आने के बाद ब्लैंक पे क्लिक करते हैं। ये हमारा ब्लैंक बन गया है, और ये जो लिखा हुआ है इसको हम डिलीट कर देते हैं। ब्लैंक स्लाइड इसलिए कि जब हम टेबल बनाएंगे तो इस पर हमें दिखाई देगा कि कैसा टेबल क्या करना है। अब टेबल पे क्लिक, इंसर्ट के टेबल पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हम एक टेबल सेलेक्ट करते हैं। देखिए, जैसे जैसे हम टेबल सेलेक्ट करते जाएंगे वैसे वैसे ये बढ़ते जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि जो हमने एक टेबल सिलेक्ट किया है, तो सबसे ऊपर वाला लाइन डार्क है और उसके नीचे वाला लाइन हल्का कलर का है। ऐसा इसलिए कि जब भी टेबल बनता है तो ऊपर हमने बनाते हैं हेडर, जो टेबल का हेडर होता है, और नीचे उसका जो भी उसके डाटा लिखना होता है वो हम डाटा लिखते हैं। ठीक है। तो इस ये टेबल बनाने के बाद जब ये टेबल बन जाता है तो इसको हम अपने ढंग से एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं, उससे हम पकड़ के उसको एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि सब टेबल का जो रो और कॉलम होगा वो इसके अनुसार ऑटोमेटिक बड़ा छोटा होता है जितना हम उसको खींचते हैं। ठीक है। तो हमने ये एक टेबल डिज़ाइन कर लिया है। अब इस टेबल का व्यू हमें बदलना है। तो देखिए, टेबल जैसे ही हमने इंसर्ट किया तो यहाँ पे खुल के आ गया टेबल डिज़ाइन। अब टेबल डिज़ाइन में हमें हेडर रो चाहिए, टॉप रो चाहिए, सॉरी टोटल रो चाहिए, क्या चाहिए वो हम उसके अनुसार डिज़ाइन कर लेते हैं। फर्स्ट कॉलम चाहिए, लीजिए फर्स्ट कॉलम भी आ गया। लास्ट कॉलम भी चाहिए, लास्ट कॉलम भी आ गया। बैंडेड कॉलम चाहिए तो वो भी आ गया। तो वो सब आप जैसे आपकी मर्जी आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे आपके टेबल का रिक्वायरमेंट होता है। जिस टाइप का टेबल का आपका रिक्वायरमेंट है, उस टाइप का टेबल का रिक्वायरमेंट आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। टेबल स्टाइल ऑप्शंस के अंदर जब भी आप टेबल इंसर्ट करते हैं तब ये ऑप्शन आता है। उसके बाद बगल में आता है टेबल स्टाइल। तो टेबल स्टाइल बदलने से पहले हम क्या करते हैं कि एक फर्स्ट कॉलम ले लेते हैं। फर्स्ट कॉलम लेने के बाद हमारा जो टेबल का डिज़ाइन बदलेगा वो थोड़ा सा अलग होगा। अब यहाँ से टेबल का डिज़ाइन बदलते हैं। देखिए, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टेबल का जो डिज़ाइन बना हुआ है उस पर हम अपना माउस का कर्सर लेके जा रहे हैं, वो ऑटोमेटिक उस टाइप का हो जा रहा है। जो भी आपको चाहिए उस पर आप क्लिक कर दीजिए, वैसा वो हो जाएगा। इसमें और भी बहुत सारा डिज़ाइन बना हुआ है। तो हमने यहाँ से एक ये कलर का सिलेक्ट कर लिया है। देखिए, ये कलर सेलेक्ट करते ही हमारा टेबल का डिज़ाइन बदल गया है। तो हम थोड़ा सा ये उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, तो हमने क्या किया है कि एक टेबल का डिज़ाइन दूसरा ले लिया है, या फिर एक और चुनिए, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था स्टार्टिंग वाला ही, तो स्टार्टिंग वाला ही रखता है। चलिए, अब इस टेबल डिज़ाइन के बाद आता है यहाँ पे शेडिंग। इसका शेडिंग किस टाइप से करना है, मतलब कि जो इसमें कलर भरा हुआ है वो कलर किस टाइप से भरना है। तो ध्यान दीजिए कि सबसे ज़रूरी है कि जब भी कलर भरना हो तो वो टेबल सेलेक्ट होना चाहिए, तभी वो ऑप्शन आता है। तो हमने वो टेबल फिर से सेलेक्ट कर लिया है। टेबल डिज़ाइन में आते हैं और यहाँ से शेडिंग में हम जो भी कलर फिल करना चाहें वो कलर फिल कर सकते हैं। जब आप शेडिंग में कलर फिल करते हैं तो यहाँ पर टेबल स्टाइल जो है वो डिसेबल होके जो हमने शेडिंग में कलर फिल किया है उसके अनुसार हो जाता है। ठीक है। अगर आप उस पर पिक्चर लगाना चाहें तो यहाँ पे ऑप्शन आता है पिक्चर का, आप वहाँ से पिक्चर भी कोई सेलेक्ट कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे आते हैं और एक पिक्चर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हर टेबल के बॉक्स में एक पिक्चर आके लग गया है ऑटोमेटिक। इसको कंट्रोल जेड करते हैं। अब यहाँ पे शेडिंग जो है, नो फिल, कोई कलर नहीं रहेगा। जो भी आपको कलर, जो भी सुटेबल कलर लगता है, ग्रेडियंट डालना चाहते हैं आप ग्रेडियंट डालिए, फुल फिल करना चाहते हैं फुल फिल करने दीजिए, टेक्सचर कोई डालना चाहते हैं आप टेक्सचर डाल दीजिए। टेबल का बैकग्राउंड कुछ और भी बदलना चाहते हैं तो वही तो है, जो बैकग्राउंड ऊपर था वही नीचे है, आप उसको अपने ढंग से बदल सकते। तो ये है टेबल में कुछ बदलने की ज़रूरत है।
अब एक आता है एक सिचुएशन कि हमारा टेबल का जो बॉक्स है उसका थोड़ा सा साइज बड़ा छोटा करना है। तो जब भी टेबल के आप कॉर्नर पे आएंगे तो देखिए आपका जो कर्सर है उसका डिज़ाइन थोड़ा बदल जाता है। यहाँ से लेफ्ट क्लिक करने के बाद इसको जितना आप चाहें ड्रैग कर सकते हैं, जिधर चाहें उधर ड्रैग कर सकते हैं। अपने लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जहाँ भी आप ड्रैग करना चाहें उसको ड्रैग कर सकते हैं। इस टेबल के बाद आता है इधर क्विक स्टाइल। अब क्विक स्टाइल कुछ लिखे होंगे तो उसका स्टाइल चेंज करेगा। जैसे हम इस टेबल में लिख देते हैं बाबा आईटी, इसमें लिख देते हैं हेलो भाई। अब क्या करते हैं कि अब इसका क्विक स्टाइल चेंज करते हैं। देखिए जो भी हमने लिखा है उसके अनुसार उसका स्टाइल बदल रहा है। ये थोड़ा फॉन्ट साइज छोटा है तो इसके क्या इसका फॉन्ट साइज हम बड़ा कर लेते हैं ताकि दिखाई दे, और इसको कर लेते हैं बोल्ड। अब आइए, अब इंसर्ट में नहीं, टेबल डिज़ाइन में आते हैं और यहाँ से क्विक स्टाइल से चेंज करते हैं। देखिए अब आपको दिख रहा होगा कि जो भी हम स्टाइल पे चेंज करना चाहेंगे वो स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो ये बना बनाया स्टाइल है, आप तुरंत उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से कहता है कि वही फिर कलर पिक्चर जो भी आप लगाना चाहें आप यहाँ से लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था जब हम वहाँ से अपना एक डिज़ाइन वो किए थे होम में। जब हमने यहाँ से एक शेप इंसर्ट किया था, ड्राइंग इंसर्ट किया था, तब भी वो चेंज हो गया था और वही आया था। इसलिए मैंने कहा था कि इस चीज़ को ध्यान से समझिए, क्योंकि ये बार बार यूज़ होगा। जब भी आप कुछ नया करेंगे तो उसमें ये यूज़ होगा। ठीक है, उसके बाद आता है वही उसका शैडो किस टाइप से करना है, रिफ्लेक्शन करना है कि नहीं करना है। तो जो भी आपकी मर्ज़ी, जैसे भी आपकी मर्ज़ी, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है आपके डॉक्यूमेंट का, आप उस टाइप से उसको बदल सकते हैं। उसके बाद कहता है कि उसका जो लाइन का डिज़ाइन होगा वो कैसा करना है। तो जैसा आप लाइन का डिज़ाइनिंग चाहें उसके पहले लाइन को थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। तो हमने क्या किया है कि लाइन को थोड़ा सा मोटा कर दिया है और हमने डिज़ाइन जो बदला था वही डिज़ाइन हमने ले लिया है। अब इस डिज़ाइन को जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं, बस आपको वो सेलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो जैसा आप डिज़ाइन चाहें उस टाइप का आप डिज़ाइन ले सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है ड्रॉ टेबल, उसके बाद आता है इरेज। अगर आपको ज़रूरत है कि नहीं हमको ये 4 बॉक्स एक में चाहिए तो आप यहाँ से इसको इरेज कर सकते हैं, इस बॉक्स को इरेज कर सकते हैं और वो क्या होगा कि वो आपका एक में मिल जाएगा। ये चारों मिलके क्या हो जाएगा, एक में हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये चारों मिलके एक बॉक्स बन गया। उस टाइप से अगर आप चाहते हैं कि ऊपर टॉप में इसको मिलाना चाहें तो आप टॉप में भी इसको मिला सकते हैं। जिधर से आप चाहें उधर से आप इरेज कर सकते हैं। उस लाइन पे ले जाके आपको क्लिक करना होता है, वो इरेज हो जाता है। इस टाइप से आप इस टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं अपने अनुसार। उसके बाद बारी आती है, बगल में होता है लेआउट। अब लेआउट में वही कहता है कि डिलीट करना है तो क्या डिलीट करना है, कॉलम डिलीट करना है, रो डिलीट करना है, या टेबल पूरा डिलीट करना है, या फिर कुछ इंसर्ट करना है, एबव में इंसर्ट करना है, बिलो में इंसर्ट करना है। तो पहले इरेज का डिलीट कॉलम करते हैं, डिलीट कॉलम, एक कॉलम डिलीट हो गया। डिलीट रो पूरा सॉरी डिलीट टेबल था, तो हमने क्या किया लेआउट में आया और यहाँ से डिलीट रो। तो कौन सा रो, तो हमें एक रो पहले सेलेक्ट करना होगा, नहीं तो ये पूरा का पूरा रो ही डिलीट कर देगा। तो पहले एक रो हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे आते हैं और डिलीट रो, क्योंकि ये पूरा रो सेलेक्ट था तो ये पूरा रो डिलीट हो गया। अब यहाँ लेआउट पे फिर से आते हैं और यहाँ टेबल, वही टेबल डिलीट हो जाएगा। उसके बाद फिर से लेआउट, और लेआउट में आता है इंसर्ट एवब, एवब में एक जोड़ देगा, या फिर बिलो, इंसर्ट बिलो एक नीचे जोड़ देगा। उसके बाद इंसर्ट लेफ्ट, जहाँ पे आपका कर्सर सेलेक्ट होगा उसके लेफ्ट में इंसर्ट करेगा। देखिए उसके राइट में इंसर्ट करेगा, जहाँ पे आपका सेलेक्ट होगा उसके राइट। उसके बाद आता है मर्ज सेल, आपको मर्ज करना है, ये सेल यहाँ से सेलेक्ट करिए और मर्ज सेल करिए, ये मर्ज हो जाएगा। स्प्लिट सेल, स्प्लिट करना है इसको कितना बाई कितना में। अब किसको स्प्लिट करना है, जिसको आपने मर्ज किया है उसी को स्प्लिट करना है। ठीक है भाई, 2/1 में, तो ये लीजिए 2/1 में स्प्लिट हो गया।
तो इस टाइप से आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, आप इसके साथ कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। उसके बाद कहता है कि आप इसका हाइट बढ़ाना चाहते हैं, तो कितना हाइट बढ़ाना चाहते हैं वो आपके अनुसार है, कितना कम करना चाहते हैं वो आपके अनुसार है। ये काम आप यहाँ से भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप या तो वहाँ से करिए, नहीं तो यहाँ से करिए, ठीक है। उसका उसी टाइप से उसका विड्थ भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है। डिस्ट्रीब्यूटेड रो कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम कर सकते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड तो ऑलरेडी है। उसके बाद जब आप कुछ लिखते हैं तो यहाँ पे कहता है उसका अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होगा, जब आप लिखेंगे इसमें कुछ, तो अलाइनमेंट कहता है कि कैसे किया जाए, सेंटर किया जाए, राइट किया जाए, तो उसके लिए पहले इसका साइज बढ़ाया जाए ताकि हम उसको समझ सकें। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको कहते हैं सेंटर किया जाए कि लेफ्ट किया जाए कि राइट किया जाए, टॉप किया जाए, बॉटम किया जाए, या नीचे सबसे नीचे किया जाए, ठीक है। इससे आप सेंटर में भी कर सकते हैं, इस टाइप से वो सेंटर में होगा। तो अब आप ये तो समझ गए कि टेबल कैसे इंसर्ट होगा और उसको किस टाइप से यूज करेंगे। उसके बाद आता है टेक्स्ट का डायरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे पावर पॉइंट के लिए, क्योंकि जब भी टेक्स्ट लिखते हैं तो हमें कुछ डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है। तो किस टाइप से आप डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, वो डायरेक्शन आप यहाँ से बदल सकते हैं, ठीक है। या फिर आप कोई अपना डायरेक्शन देना चाहते हैं तो वो भी आप डायरेक्शन यहाँ से दे सकते हैं। अब किस टाइप से कैसे देना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, लेफ्ट राइट, जिस टाइप से आप रखना चाहें उस टाइप से आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी हमने वो जो वहाँ पे देखा था, ये सारी चीज़ें वो भी यहीं पे हैं। आप यहाँ से करें या वहाँ से करें, बात एक ही है, ठीक है। आप यहाँ से उसका मार्जिन भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब आता है आगे सेल मार्जिन। जो हमने अभी देखा था सेल मार्जिन, वो है सेल मार्जिन। आप जिधर से चाहें, या फिर कस्टम सेल मार्जिन आप कस्टम भी कर सकते हैं, उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। देखिए, जो भी सेल का मार्जिन है, आप जो लिखा है आपने उसको कहीं और एडजस्ट करना है, जिस ढंग से आप उसको कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है हाइट और विड्थ। ये किसी सेल का हाइट क्या होगा और विड्थ क्या होगा। आप यहाँ से अगर कम कर रहे हैं तो उसका विड्थ क्या होगा, वो कम हो जाएगा। हाइट कर रहे हैं तो उसका विड्थ कर रहे हैं तो विड्थ बढ़ेगा या फिर घटेगा, ठीक है। हाइट कम होगा या बढ़ेगा, यही तो हो सकता है। तो ये देखिए हाइट बढ़ रहा है और कम हो रहा है। तो ये आप अपना कर सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार, अपने डॉक्यूमेंट के रिक्वायरमेंट के अनुसार, अपने प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के अनुसार। जिस टाइप का आपका प्रोजेक्ट है उस टाइप से आप इसको बना सकते हैं। उसके बाद आता है कि कोई ऑब्जेक्ट आप जब सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आता है कि बिहाइंड फॉरवर्ड। तो एक हम क्या करते हैं, इसमें एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। अब उसके बाद इस टेबल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आता है लेआउट। अब यहाँ पे आता है बिहाइंड फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। अब बिहाइंड फॉरवर्ड में आगे हो जाएगा, ये टेबल आगे आ गया और जो हमारा शेप था वो पीछे चला गया। सेंड बैकवर्ड, टेबल पीछे चला गया और शेप ऊपर आ गया। उसके बाद सिलेक्शन पैन, आप जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं उसके अनुसार इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बना हुआ है सिलेक्शन पैन का। तो जो भी आप करेंगे, जिस टाइप से करेंगे उसको शो और हाइट दोनों कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसको कर सकते हैं अलाइन। किधर करना है अलाइनमेंट, टॉप करना है, बॉटम करना है, जिधर भी आपको अलाइनमेंट करना है आप उसको अलाइन कर सकते हैं, इस पूरा का पूरा टेबल को या फिर उस ऑब्जेक्ट को। जिसको आप सेलेक्ट करेंगे उसको अलाइन करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो अभी हम टेबल के बारे में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ टेबल को अलाइन करेंगे, क्योंकि हमने जब भी हम कोई शेप इंसर्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें ऑलरेडी ऑप्शन देता है अलाइनमेंट का। जब यहाँ पे कर्सर के साइड में लेके जाएंगे माउस, तो यहाँ पे देखिए अलाइनमेंट का हमारे इसको घसकाने का ऑप्शन देता है। इस टाइप का एक प्लस बन जाता है, या फिर यहाँ से उसका साइज बड़ा छोटा भी हम अपने अनुसार कर सकते हैं। तो ये इसमें ऑप्शंस आराम से आते हैं। इसको हटा देते हैं।
टेबल पर क्लिक करते हैं और लेआउट पे आने के बाद अलाइनमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं, जिस टाइप से आप अलाइनमेंट करना चाहें। फिर से अब इंसर्ट पे आते हैं और इंसर्ट पे टेबल पे फिर से क्लिक करते हैं और यहाँ पे आता है ड्रॉ टेबल, या फिर ड्रॉ टेबल का मतलब समझिए। अभी तक जो भी आपने टेबल यूज़ किया वो टेबल क्या था, वो टेबल हमने यहाँ से सेलेक्ट किया था। अब हमें कोई टेबल बनाना है तो ड्रॉ टेबल कहता है कि कितना रो और कितना कॉलम होना चाहिए। हम कहते हैं कि 2 कॉलम और 5 रो होना चाहिए। लीजिए 2 कॉलम 5 रो का तैयार हो गया। तो ये भी आप जैसे आप इसको बनाएंगे तो ये काम वैसा ही शुरू कर देगा और अपने अनुसार उसको बना देगा। ठीक है। अब इस इंसर्ट टेबल के बाद एक नीचे ऑप्शन आता है एक्सेल स्प्रेडशीट का। एक्सेल स्प्रेडशीट क्या है, तो ये डायरेक्ट आपके एक्सेल से जोड़ देगा और वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उस डॉक्यूमेंट को आपको उसके अनुसार कर देगा। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में किसी एक्सेल शीट की ज़रूरत पड़ जाती है जिसमें उसका कुछ कैलकुलेशन करना हो तो आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आप करिएगा 2 एंड 2 और यहाँ पे कोई फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू ये प्लस ये, तो आप इनको और रिजल्ट भी इसका ले सकते हैं और जब आप इंसर्ट करेंगे तो आपके पास ये इंसर्ट भी होगा। तो दोस्तों ये था। अब अगर ये जो आपका टेबल जो एक्सेल वाला है ये समझ में तभी आएगा जब आप एक्सेल पढ़ेंगे। तो अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि ये टेबल हमारा इंसर्ट हो जाएगा एक्सेल से भी, एक्सेल शीट भी इंसर्ट हो सकता है आसानी से। तो ये थी कहानी हमारी टेबल की। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।